सही। आज हम हमारा टॉपिक है यानी क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। कौन सा चैप्टर है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मींस वो मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी में मौजूद है। इनमें सबसे पहले जो वाटर है उनको डिस्कस करते हैं। वाटर क्या है? वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। और सेकेंड पॉइंट कंपाउंड है। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड मींस two or more than two or more than more than two different elements atoms are combined। इनको क्या कहा जाता है? इनको कंपाउंड कहा जाता है। यानी जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट की एटम्स केमिकली तौर पर कंबाइंड हो जाते हैं उनको कंपाउंड कहा जाता है। तो वाटर तो कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स केमिकली तौर पर कंबाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या वाटर को हम वाटर जो फार्मूला है क्या इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं? यस, इनको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। क्यों? अब मॉलिक्यूल के लिए टर्म जरूरी है। मॉलिक्यूल के लिए कौन सा टर्म जरूरी है? इनके लिए कोवेलेंट बॉन्ड जरूरी है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड मींस यानी मॉलिक्यूल मींस व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल मींस यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, group of atoms which are bonded by covalent bond। बस उनको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें मे बी सेम एटम्स और डिफरेंट एटम्स। सेम एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किस चीज के दरमियान में बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली बनते हैं नॉन मेटल के दरमियान में। किस चीज के दरमियान में? नॉन मेटल के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। यानी नॉन मेटल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड मींस कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between two atoms। दो एटम्स के दरमियान में जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर डिफरेंट एटम्स है तो 1.7 से कम होना चाहिए। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आप ये समझिए कि ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये नॉन मेटल है। 17 एलिमेंट्स हैं। इनके दरमियान में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और जब कोवेलेंट बॉन्ड हो तो बस इन चीज को कहते हैं कि दीज आर मॉलिक्यूल। इनको क्या कहा जाता है? अब देखें H और O डिफरेंट एटम्स हैं। क्या इसको तो हम कंपाउंड कह सकते हैं क्योंकि टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट एटम्स का कंबाइंड। इनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड है? नहीं। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड है। HCl कंपाउंड है। H2SO4 कंपाउंड है। NaCl कंपाउंड है। अब हम आते हैं क्या ये मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूल नहीं है? H नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड।
अब कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहा जाते हैं? इनको मॉलिक्यूल, यानी सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। कंपाउंड इस वजह से है कि डिफरेंट एटम्स हैं और मॉलिक्यूल इस वजह से है कि इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है। HCl क्या है? ये कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। और C6H12O6 ये कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। H2O कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। लेकिन NaCl क्योंकि ये मेटल है, क्या है? सोडियम मेटल है और क्लोराइड क्या है? ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनते हैं? इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनते हैं क्योंकि ये कमजोर खानदान है, मेटल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर सोडियम से ट्रांसफर होकर क्लोराइड, तो इनके दरमियान में हम यानी लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर सोडियम से ट्रांसफर होकर क्लोराइड, इनको सिर्फ क्या कहा जाता है? इनको सिर्फ कंपाउंड कहते हैं। ये सिर्फ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है। तो मॉलिक्यूल के लिए कौन सा शर्त है? मॉलिक्यूल के लिए शर्त कोवेलेंट बॉन्ड। डिफरेंट एटम भी शर्त है कि डिफरेंट एटम शर्त नहीं है? डिफरेंट एटम शर्त नहीं है, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड शर्त है। मिसाल के तौर पर O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल है या नहीं? यस मॉलिक्यूल है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम्स है, तो इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनते हैं? इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इट इज अ मॉलिक्यूल। क्या ये कंपाउंड है? कंपाउंड नहीं है क्योंकि सेम एटम्स है। कंपाउंड के लिए शर्त यह है कि डिफरेंट एटम्स होना चाहिए, चाहे आयोनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है, दीज आर कोवेलेंट बॉन्डेड, तो इनको कहा जाता है कंपाउंड। लेकिन ये आयोनिक बॉन्ड है, फिर कंपाउंड है क्योंकि कंपाउंड के लिए क्या शर्त है? डिफरेंट एटम। इस चीज को हम नहीं देखते हैं कि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है या आयोनिक बॉन्ड है, बस इनको कंपाउंड कहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल में किस चीज को मेंशन करना है? कोवेलेंट बॉन्ड को मेंशन करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है। तो इनको आसानी के लिए कोवेलेंट बॉन्ड मोस्टली किस चीज के दरमियान बनते हैं? नॉन मेटल। लेकिन कुछ मेटल भी इस तरह है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उनकी बॉन्ड भी यानी आयोनिक से कोवेलेंट में चेंज होंगे, तो फिर सम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल है। और इसी तरह NO2 ये क्या है? NO2 ये मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूल नहीं है? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है क्योंकि इनके दरमियान में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल है। क्या कंपाउंड है? कंपाउंड नहीं है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मॉलिक्यूल, क्या इसको हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल? नाइट्रिक ये मॉलिक्यूल है। यस, ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन। So it means there will be bond covalent, इनको bond क्या होना चाहिए? कोवेलेंट होना चाहिए। तो it means it is considered as a molecule। ये एक मॉलिक्यूल है। क्या ये भी मॉलिक्यूल है यानी? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, बॉन्ड कोवेलेंट बनते हैं। लेकिन क्या ये कंपाउंड है या नहीं? कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। तो इनको कहा जाता है, ये बात यहाँ से कि वाटर क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और सॉरी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। कंपाउंड इस वजह से है कि डिफरेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल इस वजह से है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल। इनसे क्या मतलब?
पोलरिटी से क्या मुराद है? ये पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं। एक ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। आप लोगों को पता होना चाहिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सॉरी, हाइड्रोजन की 2.2 है। कहने का मतलब ये है ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है और हाइड्रोजन कम ताकतवर है। अब देखिए हम ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। पहले मदार में 2 यानी 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की न्यूक्लियस में लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन की मदार में पहले मदार में 2, सेकंड मदार में 6 इलेक्ट्रॉन। मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनके साथ हम हाइड्रोजन ड्रा करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। सही। तो पहले मदार में यानी जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। पहले मदार में 1, दूसरा हाइड्रोजन है इनकी भी पहले मदार में 1। अब यहाँ पे इनकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन भी खींचते हैं। यानी ऑक्सीजन की जो न्यूक्लियस है अपना इलेक्ट्रॉन भी खींच रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। सही। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे? प्लस चार्ज, क्योंकि इस एटम में पावर है इसमें, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींच कर, सही, यहाँ पे। तो ये अब इसको कहा जाता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग को कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? इनको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यानी एटम्स के दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। सही। अब ये नेगेटिव चार्ज ये न्यूक्लियस भी खींचता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो भी खींच रहे हैं। तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बना है। 1 2 इसका खींचल कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और जरूरत है इसका, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे फिर वंस अगेन यानी म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है। म्यूचुअल शेयरिंग यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है इनकी ताकत 3.5 है और इनका ताकत 2.2 है। लेकिन ऑक्सीजन का ताकत ज्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे या हाइड्रोजन की तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? फुल या निम? पार्शियल। यहाँ पे मामूली सा नेगेटिव चार्ज है, इसको कहा जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, यानी मिड से अवे फ्रॉम है, किसकी तरफ होंगी? जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी मौजूद है, यानी पोलैरिटी है, यानी इस मॉलिक्यूल के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। इनको कहा जाता है पोलर बॉन्ड। और आखिरी शेल में कौन सा शेल? आखिरी शेल में ऑक्सीजन की आखिरी शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं दिया, तो इनको कहा जाता है कौन सा इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनको आगे इनकी यूज होते हैं किस चीज में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सही। इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी शेप अमूमन हम इस तरह लिखते हैं, सही, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सही। और यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन है, फिर यही इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं और बॉन्ड आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी है। कंपाउंड इस वजह से है कि मुख्तलिफ एटम्स केमिकली तौर पर इसको कहा जाता है केमिकली, और इनके दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड को आपने लाइन से रिप्रेजेंट करना है, सही, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और मॉलिक्यूल इस वजह से है कि इसमें वो कोवेलेंट बॉन्ड है, मुख्तलिफ एटम्स नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे सेम एटम्स हो या डिफरेंट एटम्स हो, तो इनको कहा जाता है इन वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल। पोलर क्यों है? पोलर पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ एटम्स हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से ग्रेटर है, सही। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 0.7 से ग्रेटर हो और बशर्ते कि डाइपोल मोमेंट इनका जीरो न हो, डाइपोल मोमेंट यानी लीनियर शेप न हो, वो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड, यानी जाहिर सी बात है वो तो कंपाउंड खामखा होना चाहिए, डिफरेंट एटम्स है, वो पोलर होना चाहिए, सही। तो ये पोलर है क्योंकि इनकी जो दो एटम्स हैं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.7 से ग्रेटर है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, डिफरेंस क्या रहा है 1.3 यानी 0.7 से ग्रेटर है, सही। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल मींस नीम, कौन सा चार्ज? नीम पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट फिर لكن بولر ذاك 0.4 لكن تصاوب بولر 0.7 4 مثلا 0.7 है, 0.7 से लेकिन कुछ इस तरह मॉलिक्यूल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, 0.7 से ग्रेटर है, 0.7 से ग्रेटर है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, डिफरेंस क्या है 1.0 यानी इट मीन 0.7 से ग्रेटर है, तो इट मीन ये पोलर होना चाहिए, लेकिन ये नॉन पोलर है क्योंकि इनकी शेप जो है वो लीनियर है। शेप क्या है? शेप लीनियर है और ये नॉन पोलर है। इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड, अगर आप यानी बेरिलियम तो मेटल है, सही, साइज स्मॉल होने की वजह से बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो यानी पॉइंट ये है कि ये तो पोलर होना चाहिए, लेकिन ये नॉन पोलर है क्योंकि इनकी शेप क्या है? इनकी शेप लीनियर है और इनके दरमियान में एंगल 180 एंगल बनते हैं। कौन से एंगल बनते हैं? 180 एंगल बनते हैं। 180 एंगल इनके अगर इनके दरमियान में हो तो दीज आर कंसीडर्ड एज अ नॉन पोलर, सही। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 से ग्रेटर होने के बाद फिर आपने उनकी शेप को भी देखना है, क्या शेप, तो शेप लीनियर है या एंगुलर है, अदर देन लीनियर है, सही। ये हम लोगों ने स्टडी किया था। इनऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, और सेकंड पॉइंट इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है और पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह